हे गाइस, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिज्नी की सीरीज विलो का। तो सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो ये कहानी सोचता रानी जो कि त्रेस्लिन राज्य पर शासन करती है और उसको दो बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का है और एक जो कि एक अय्याश आशिक है और बहुत सी लड़कियों के साथ उसके साथ प्रेम संबंध है। दूसरी तरफ सोचता है कि एक लड़की है जिसका नाम है किट और वो एक योद्धा बनना चाहती है। तभी एक दिन ओरिक का अपहरण करके उसको क्रोन नाम की जगह पर दुश्मन ले जाते हैं जो कि समुंदर के दूसरी तरफ है। तो फिर ओरिक को बचाने और ढूंढने के लिए शोरसा रानी एक गुट बनाती है जिसमें उसकी बेटी किट और उसका मंगेतर और किट की दोस्त जेड और एक कैदी बोरमोइन इस सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां उनको पहले मिलना है विलो से जो कि एक नाम महान जादूगर है जिससे वह बुरे लोगों को सामना कर पाए। तभी चुपके से इस सफर पर ओरिक की प्रेमिका भी निकल पड़ती है और इस गुट के साथ हो जाती है। जब ये लड़की विलो से मिलती है, इसे एक महान जादूगरनी के रूप में पहचान लेता है जिसका नाम है इलोरा डेनन। तो फिर ये सभी निकल पड़ते हैं ओरिक को दुश्मन से बचाने। तो क्या ये सभी ओरिक को दुश्मन से बचा पाएंगे? यही देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज, जिसके हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 मिनट से 1 घंटे की है। तो सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है। तो आगे बात करें डायरेक्शन की, तो सीरीज में स्टार्टिंग वाले एपिसोड में ओरिक का अपहरण हो जाता है, जहाँ फिर ये सभी साथी निकल पड़ते हैं विलो को खोजने में, जहाँ इनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ एक तरफ विलो इलोरा को जादू सिखाने में लगा रहता है, तो दूसरी तरफ किट अपने भाई को ढूंढने के लिए उत्सुक है, जिसमें उसका साथ देती है उसकी दोस्त, जहाँ किट एक योद्धा है और उसकी दोस्त भी। तो सीरीज में उनको बहुत सी परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। जहाँ किट को उसके पिता के राज खाए जा रहे हैं, तो उसके मंगेतर को कुछ करके दिखाना है खुद के पिता के सामने, क्योंकि उसके पिता की नज़रों में वो एक कमजोर आदमी है। तो उसमें एक कैदी है जिसको चाहिए किट के पिता का एक रहस्यमय कवच और इलारा का उसका प्यार। तो सीरीज के कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है जिनकी सबकी अलग अलग चाहत है और वो उसको पाने के लिए इस सफर पर निकल पड़ते हैं। जहाँ सीरीज में बहुत सी चीज़ें आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म से मिलती जुलती भी लगेगी, क्योंकि सीरीज में कैरेक्टर से लेकर जिस तरह से कहानी को दिखाया गया है वो आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की याद दिलाएगा, क्योंकि दोनों ही सीरीज का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। तो ये सीरीज भी वैसे ही फील देती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कॉपी है। सीरीज में बहुत सी बातें अलग है। जो स्टोरी है वो अभी तक तो एरिक को ढूंढने तक की ही दिखाई गई है। तो ये सीरीज आपको ऐसे एडवेंचर पर लेकर जाती है जहाँ इनको जंगल की एक ऐसी आदिवासी जाति से लेकर ट्रॉल्स तक का सामना करना पड़ता है, और यही नहीं, दिमाग को वश में करने से लेकर मोहमाया सब चीजें हैं। तो डायरेक्शन सीरीज का अच्छा है, जिसमें सभी कैरेक्टर आपको बांधे रखेंगे और स्टोरी तो है ही बढ़िया, जो आपको एक एडवेंचर राइड पर ले जाएगी। तो आगे बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी वल्ला वल्ला है। मतलब क्या कलर्स का यूज किया है, मतलब 7 और 8 एपिसोड में तो ये इतनी शानदार हो जाती है ना, जैसे 6 एपिसोड तक सीरीज में सैचुरेट कलर्स जो बहुत लाइट फील देते हैं। तो लास्ट के 2 एपिसोड में इतने कलर्स यूज किए हैं, मतलब हर सीन में एक अलग ही कलर्स का यूज, जिसमें नियॉन कलर जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, मतलब पूरी स्क्रीन पर एक ही कलर। तो एक सीन में ऐसे ओवरले कलर होता है जो 2 कलर्स को ऐसे दिखाता है, मतलब मजा आ जाता है। बाकी जो सीन को दिखाया है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है, खास करके लास्ट के 2 एपिसोड में दिल खुश हो जाएगा और आंखें सुकून से भर जाएगी। तो आगे बात करें म्यूजिक की, तो मूवी में बहुत ही उच्च कोटि का साउंड है जो आपको बहुत ही अच्छी वाइब देगा, जिसमें एक आज सीन में एक इंग्लिश रॉक सॉन्ग लगता है और सीन में लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज में जैसा बीजीएम है जो आपको सीन्स के साथ सुनने में मजा देता है। तो आगे बात करें ऑल ओवर रिव्यू की, तो जो लोग फैंटेसी शोज देखते हैं वो इस सीरीज को भी देखें। जिस तरह लास्ट सीजन में दिखाया गया है, मतलब आप भी देखोगे तो आपको नेक्स्ट सीजन के लिए वेट नहीं होगा, मतलब धमाका होने वाला है। तो फैंटेसी मैजिक और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ ये सीरीज आप जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। तो रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एमके टीवी को।